स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में मैंने जिस वायरल डिजीज को डिस्कस किया था आपके साथ वो था हेपेटाइटिस। और आज जिस वायरल डिजीज के बारे में मैं बात करूंगा वो है हर्पीज सिम्प्लेक्स। तो मतलब आज जो हम बात करेंगे वो हर्पीज सिम्प्लेक्स की जो है वो बात करेंगे। तो देखें, सबसे पहले तो आपकी बुक क्या कह रही है कि हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है वो किस किस्म की वायरल डिजीज है। तो कहता है इट इज सुपरफिशियल वायरल इन्फेक्शन। मतलब ये सुपरफिशियल वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, अब सुपरफिशियल इन्फेक्शन किसको कहते हैं? जो सतही होते हैं, यानी बॉडी के सरफेस पर होते हैं, जिस तरह स्किन पर हो गया, लिप्स पर हो गया, या माउथ के अराउंड हो गया। तो ये इस तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल इन्फेक्शन। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स क्या है? ये एक सुपरफिशियल वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा, इट प्रोड्यूस पेनफुल फ्लूइड फिल्ड सोर्स और अल्सर। यानी ये क्या जब ये डिजीज हो जाती है तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है? अक्सर स्किन के ऊपर जो है वो पेनफुल, मतलब क्या कहते हैं कि जो दर्द वाले जो है वो फ्लूइड फिल्ड लिक्विड से भरे हुए सॉर्स, मतलब छाले पैदा होते हैं, या फिर क्या बन जाते हैं? अल्सर बन जाते हैं। जिस तरह मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाता हूँ तो आप इधर देखें किस तरीके से ये इस तरह की ये जो है वो लिप्स के तरफ, या इस तरीके से जो है ये छाले या इस तरह के जो है वो अल्सर यानी जख्म जो है वो बन गए हैं। और ये अक्सर क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड होते हैं, मतलब इनमें लिक्विड जो है वो भरा हुआ होता है। जिस तरह से पीप से भरे हुए दाने होते हैं, इस तरीके से जो है। इसके अलावा these sores appear on skin और epithelial of the outer opening of the body। मतलब ये जो sores होते हैं, ये जो छाले होते हैं, ये कहाँ अपेयर होते हैं? ये आपके स्किन, ये आपकी स्किन पर अपेयर होते हैं। और आपको पता है स्किन में कौन से वाले टिश्यूज होते हैं? स्किन के अंदर हमारे पास होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। हमारी स्किन में एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। और किस साइड पर ज्यादातर ये होते हैं? ऑन द आउटर ओपनिंग ओपनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो आउटर ओपनिंग होती है, जैसे माउथ जो है हमारी बॉडी की एक ओपनिंग है, इसी तरीके से जेनाइटल जो ओपनिंग्स होती हैं बॉडी की, जो आउटर साइड पर होती हैं, उनके करीब करीब ये ज्यादातर क्या होते हैं? ये जो छाले होते हैं, इसमें जो जख्म बनते हैं इस डिजीज में, वो अपेयर होते हैं। और कहता है ब्लिस्टर ओपन, यानी वो जो छाला होता है वो क्या होता है? फट जाता है। उस फ्लूइड, यानी उसमें से प्रेशर के साथ फ्लूइड निकलता है। दे फॉर्म क्रस्ट बिफोर हीलिंग। यानी जख्म भरने से पहले वो क्या हो जाता है? थोड़ा क्रस्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जिस तरह आप देखें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर के अंदर इसका ये जो जख्म है, ये फ्लूइड जो है इसमें से निकला, तो ये कैसे हो गया? ये थोड़ा क्रस्ट यानी थोड़ा सा हार्ड हो गया। जैसे दाने फटते हैं तो उसके बाद वो वहां पर जगह थोड़ी सी क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। द सोर्स कैन लास्ट 7 to 8 days। यानी वो जो जख्म होते हैं वो कितने देर तक रहेंगे? वो ज्यादा जो है वो ब्लस्टर जो बनते हैं वो 7 से 8 दिन तक जो है वो रहते हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है वो ये है कि हर्पीज सिम्प्लेक्स क्या है? ये सुपरफिशियल वायरल इन्फेक्शन है। ये मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है। इसके बाद आप इसकी टाइप्स देख लेंगे, ये कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के हर्पीज सिम्प्लेक्स होती है। एक ओरल हर्पीज होती है और दूसरी होती है जेनिटल हर्पीज। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरल हर्पीज की। तो ओरल हर्पीज जो काज करता है वायरस, उस वायरस को हम क्या कहते हैं? हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1। यानी ओरल हर्पीज काज करने वाला जो वायरस है उसको अगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं ओरल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1। ये इसका काज है। अब ट्रांसमिशन है, ये कैसे ट्रांसमिट होता है? एक बंदे से दूसरे बंदे में ये वायरस कैसे ट्रांसफर हो जाता है? एक तो ओरल सिक्रीशन के जरिए होता है। ओरल सिक्रीशन क्या है? हमारा स्लाइवा, हमारा जो थूक है, हमारा जो स्लाइवा है, ये क्या है? ये ओरल सिक्रीशन है। मतलब किसी को अगर हर्पेस सिम्प्लेक्स डिजीज है टाइप 1 और उसका स्लाइवा किसी दूसरे बंदे के कांटेक्ट में आ जाता है, उसको ये डिजीज या ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। या फिजिकल कांटेक्ट विद सोर्स ऑन स्किन, यानी स्किन पर जो उसके छाले हैं या स्किन पर जो उसके जख्म है, अगर आप उससे फिजिकल कांटेक्ट में आते हो, मिसाल के तौर पे किसी को हर्पेस सिम्प्लेक्स है, उसके पास जो सोर्स है, उसका जो छाला है, उस पर आपने हाथ लगा दिया, उसी हाथ को आपने अपनी स्किन पर लगाया, तो ये वायरस क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। इवन अगर आप शेयर करते हैं ऑब्जेक्ट लाइक टूथब्रशेस, जो हर्पेस सिम्प्लेक्स के बंदे वाले का टूथब्रश अगर शेयर कर लिया, ईटिंग यूटेंसिल्स मतलब स्पून्स हो गए, चम्मच वगैरह हो गए, वो अगर उसके शेयर कर लिए, तो उससे भी ये डिजीज क्या हो जा सकती है? ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा, अगर ओरल हर्पीज हो जाती है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? मतलब इसके अलामत क्या होते हैं? तो इसकी अलामत ये है कि ब्लिस्टर अपेयर होते हैं, यानी छाले अपेयर हो जाते हैं। कहाँ कहाँ पर? लिप्स पर अपेयर होते हैं, अराउंड द माउथ, और सम टाइम ऑन टंग। टंग पे भी बाज़ दफा हो जाते हैं और फेस पर भी, लेकिन ज्यादातर ये छाले जो ब्लिस्टर्स हैं ये कहाँ अपेयर होते हैं? लिप्स पर होते हैं और अराउंड द माउथ। आप इधर देखेंगे ये जिस तरीके से छाले ये लिप्स पर अपेयर हुए हैं, और कहाँ अपेयर हो गए? ये अराउंड द माउथ, यानी माउथ के करीब होते हैं या लिप्स पे। बाज़ दफा ऐसा होता है कि ये फेस पर या फिर कहाँ हो जाते हैं? ये
टंग पर भी अपेयर हो जाते हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? इसकी ट्रीटमेंट है एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं जो इसको ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। प्रिवेंशन इसकी यही है कि आपने अवॉइड करना है किसके साथ? कॉन्टेक्ट विद अफेक्टेड पार्ट ऑफ द पेशेंट। यानी अगर कोई हर्पेस सिम्प्लेक्स टाइप 1 या ओरल हर्पीस का जो पेशेंट है, तो उससे जो है वो उसके जो जख्म है जहाँ पर, उससे जो है वो आपने क्या करना है, उससे उन पार्ट से जो इन्फेक्टेड पार्ट हैं या अफेक्टेड पार्ट हैं, उनसे के किसी भी किस्म का फिजिकल कांटेक्ट से आपने क्या करना है? अवॉइड करना है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी हर्पेस की टाइप है वो है जेनिटल हर्पेस। अब जेनिटल हर्पेस जो है वो काज करने वाला वायरस जो है वो कौन सा है? हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। वो जो हर्पेस ओरल हर्पेस टाइप में टाइप 1 और जेनिटल हर्पेस में कौन सा वाला वायरस काज करता है? हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2। इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? अब जेनिटल है तो डेफिनेटली ये सेक्सुअल कांटेक्ट के जरिए ट्रांसफर होती है। तो ये होती है ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद अफेक्टेड पर्सन। यानी अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आ जाएंगे तो फिर क्या होती है? ये डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या है? यानी इसमें सोर्स जो होते हैं, या आप इसको ब्लिस्टर्स कह सकते हैं कि जख्म या ब्लिस्टर जो अपेयर होते हैं वो कहाँ अपेयर होते हैं? ओरल हर्पीज में तो आपके माउथ के करीब करीब हो रहे थे। अब जेनिटल हर्पीज में कहाँ होते हैं? डेफिनेटली जेनिटेलिया की तरफ होंगे। जैसे मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो पेनिस है, पीनस है, तो मेल में ये पीनस पे अपेयर होंगे। और फीमेल में जो है ये कहाँ पर अपेयर होंगे? फीमेल में उसका जो वेजाइना है फीमेल का, उसके करीब अपेयर होंगे। और बाज दफा ये बटक के अराउंड भी जो है वो क्या हो जाते हैं? ये ब्लिस्टर्स, ये सोर्स जो है वो अपेयर होते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट भी एंटीवायरल ड्रग्स है, यानी हम एंटीवायरल ड्रग्स के जरिए इसको ट्रीट कर सकते हैं। और इसकी प्रिवेंशन भी सेम यही है कि आपने सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से अवॉइड करना है, किससे? अफेक्टेड पर्सन से, यानी जिसको जेनिटल हर्पेस है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आपने अवॉइड करना है। तो यहाँ पर इसकी टाइप्स के अंदर आपने क्या याद रखना है? इसकी टाइप्स में आपने दोनों की टाइप्स के अंदर यहाँ पर आपने इसकी टाइप्स में इसका काज याद रखना है। काज तो सिंपल है बिल्कुल। इसका टाइप 1 है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, उसका टाइप 2 है। इसकी ट्रांसमिशन याद रख लेनी है। सिम्टम्स याद रखने हैं। सिम्टम्स सिंपल ओरल से आप याद रख लीजिएगा, ज्यादातर माउथ के अराउंड ही होंगे इसके सिम्टम। और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन तो आप देखें दोनों की, ज्यादातर ट्रीटमेंट तो दोनों की सेम है और प्रिवेंशन भी नॉर्मली जो है वो सेम है कि आपने जो है वो ओरल हर्पेज में जो है वो अफेक्टेड पर्सन के उन पार्ट्स से अवॉइड करना है, और जो जेनिटल हर्पेज है उसमें जो है वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से आपने अवॉइड करना है अफेक्टेड पर्सन के।